सैंडविच। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप ये सैंडविच और मेरे पेट के मिलन के बीच दीवार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि किस्मत के मारे लोग सैंडविच नहीं खाते। ऐसे लोग सिर्फ हवा खाकर अपने पुराने दिनों को याद करते रहते हैं। हमारे परिवार के बुरे दिनों की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। आज से खाना बंद, नहाना बंद, पिक्चर जाना बंद, एसी बंद, फ्रिज बंद, शॉपिंग बंद, डिस्को बंद। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब हो गए हैं। लोग गरीब हो गए हैं? हाँ, क्या मेरे सैंडविच खाने के बाद हम लोग गरीब नहीं हो सकते? नहीं। तुम्हें पता है पापा को बिजनेस में पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर हमने अपनी फिजूल खर्ची बंद नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब हमें घर छोड़कर फुटपाथ पर डेरा डालना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जिस फुटपाथ को हम अपने घर में बैठ के देखते हैं, उसी फुटपाथ पे बैठ के हम अपने घर को देखेंगे। फुटपाथ का मतलब क्या है जानते हो तुम? कड़कड़ाती धूल, लोगों की धिक्कार, थपेड़े, पुलिस के डंडे, गुंडों का आतंक और भूखे पेट दया की भीख मांगते हुए हम लोग अगर मेरे सैंडविच खाने से ये सब होने वाला है तो मुझे सैंडविच नहीं खाना पापा। नहीं नहीं, पापा को संकट से निकालने के लिए हमें अपनी पॉकेट मनी भी छोड़नी होगी। अगर हम लोग में मैं शामिल नहीं हूँ तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम खाएंगे तो पापा के साथ, भूखे मरेंगे तो पापा के साथ। बोलो पापा जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारेबाजी क्यों हो रही है? जिंदाबाद। क्या बात है भाई, आज हमारी जिंदाबाद क्यों? Because I love you, पापा। ओहो, आज हमारा सर्कस का मैदान घर की तरह क्यों लग रहा है? होटल में खाना खाने जाना है? नहीं नहीं पापा, घर के खाने में जो मजा है वो होटल के खाने में कहाँ? हाँ अगर मिले तो। पिंकी, तुझे तो होटल का खाना बहुत पसंद था। था पापा, अब नहीं है। परचेजिंग करना है? नहीं 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 पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जस्ट फाइन। कमाल है यार। चीकू जी, आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। क्या डिमांड करूँ पापा? अपनी सेविंग के भी वांदे हैं। सेविंग को? नहीं नहीं पापा, हम सब ने डिसाइड किया है कि हम अपनी सेविंग्स आपको दे देंगे। क्या? आई सी, तो तुम लोग मेरे बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से परेशान हो। अरे बच्चों, हमारी हालत अभी इतनी बुरी नहीं हुई है। नहीं नहीं पापा, हम बड़े हो गए हैं। अगर जरूरत पड़ी ना तो आपकी मदद के लिए नौकरी भी कर सकते हैं। अरे तुम लोगों ने तो अपने पापा का दिल जीत लिया है यार। और ये तो बताओ, कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको सिखाई किसने? मम्मी ने, उन्होंने हमें कहा है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। 19 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद आखिर किरण को अकल आई गई। बाय द वे, मम्मी है कहाँ? मैं आ गई नरेंद्र। मैं ना शांताबाई के साथ सब्जियां खरीदने गई। वहाँ मिसेस माथुर मिल गई। उसने मुझे बताया कि सुपरमार्केट में साड़ियाँ और सलवार सूट्स का फ्रेश स्टॉक आया है। मैंने सोचा नजर मार ही लेते हैं। वहाँ जाकर देखा तो कपड़े इतने सस्ते कि मैं क्या बताऊं। पैसे नहीं थे, इसीलिए उधारी में खरीद लिए। इतनी फटाका साड़ियाँ और वो भी क्रेडिट पे। मेम साहब, इतना सस्ता माल तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। इसीलिए तो तुझे भी 2 साड़ियाँ दिला दी। अरे नरेंद्र, पता है वहाँ मिसेस सरपोत आके परचेजिंग कर रही थी। मुझे देखकर जल बुन गई, लेकिन मैंने भी उससे डबल शॉपिंग किया है। हाँ, अरे शॉपिंग करने के लिए भी हिम्मत चाहिए मेम साहब। वो मिसेस सरपोतदार के पास है क्या? तभी तो। अरे इस पप्पी से तो तुम लोगों को मिलाना ही भूल गई। ये ना ब्लैकी है, आज के बाद हमारे घर पे ही रहेगा। मेम साहब, मेरे को ना ब्लैकी पहली नजर में आपके फैमिली का मेंबर लगने लगा। इसलिए तो इसे फौरन खरीद कर ले आए। नरेंद्र, पता है आजकल शॉपीज भी सुपरमार्केट में मिलने लगे। बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 16,000 रुपए। पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन अभी ये हमारा हुआ नहीं। उनकी डॉग
जहाँ आएगी, हमारा इंटरव्यू लेगी, हमारा घर देखेगी और अगर उसे तसल्ली हो गई कि हम ब्लैकी का ढंग से ख्याल रख पाएंगे तो भी ब्लैकी हमारा हो पाएगा। सब प्याला है ना ब्लैकी? शांता एक बात बताना ही भूल गई। ब्लैकी को भूख लग रही होगी, बादाम का हलवा बना। हाँ, तब तक मैं इसे नहला देती हूँ। चल चल चलो। ओले ब्लैकी, मेरी ब्लैकी, याला प्याला डॉगी। अरे चिक्कू। हाँ मम्मी। मुझे ब्लैकी के लिए ना एक बेबी सोप चाहिए। अपना बेबी सोप ला दो ना प्लीज। रिंकी। हाँ मम्मा। मुझे ना ब्लैकी के लिए एक टॉवल चाहिए। हाँ, अपना टॉवल ला दो, मैं तुम्हारे दूसरा टॉवल ला दूंगी। डिंकी, अपना हेयर ड्रायर ला दो ना। अरे इसके बाल भी तो मुझे सुखाने पड़ेंगे। मेरा प्याला प्याला ब्लैकी, बातें बातें करेगा है ना? चल। हेलो। बड़े मजे से हल्लो हल्लो कर रहा। 20 लाख का नुकसान हुआ है, जरा आवाज में दर्द तो पैदा कर। जख्मों पे नमक छिड़कना जरूरी है क्या? ये नमक नहीं है, हमदर्दी है। तेरे फिक्र में पूरी रात भर नहीं सोया। तो क्या मुझे मेरा घाटा पूरा करने के लिए तू पैसे देने वाला है? मैं जानता हूं नरिंदर कि मेरे जैसे तंगदिल आदमी से तू पैसा लेके अपना ईमान नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मैं अपने यार की, अपने पार्टनर की मदद करना चाहता हूं। मैं तेरे लिए 1-2 सौदों का इंतजाम करता हूं, तू सौदे पटा ले और पूरा प्रॉफिट रख ले। ललवानी, बात तो तू अकल की कर रहा है। तो तू भी तो अपनी अकल बेड़ा और घाटा पूरा कर ले। मैं बाद में फोन करता हूं। ठीक है। लो, दूसरे है कि मदद करना चाहता तो बीवी डुबाने पे तुली है। बेबी सोप ब्लैकी के लिए। इसके पापा चावल ब्लैकी के लिए। एक्सक्यूज मी पापा, ड्रायर ब्लैकी के लिए। एक्सक्यूज मी साहब, बादाम का हलवा ब्लैकी के लिए। हेलो। भाभी जी, ललवानी बोल रहा हूं। अरे लल्लू जी, I mean, लालवानी जी, क्या बात है? भाभी जी, नरिंदर को शांतिलाल कांतिलाल एंड सन्स के यहाँ मीटिंग के लिए जाने को बोल दीजिएगा। बहुत बड़ा सौदा है, लाखों का फायदा हो सकता है नरिंदर को। ठीक है लालवानी जी, मैं नरेंद्र को जाने के लिए कह दूंगी। लेकिन मीटिंग कितने बजे है? ठीक 11:30 बजे। 12 बजे तक उन लोगों ने डिसीजन लेना है कि वो डील किसके साथ करेंगे। 11:30 बजे? ठीक 11:30 बजे ऑन दी डॉट। कह दीजिएगा। 11:30 बजे नरेंद्र को किसी मीटिंग में जाना है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेम साहब। वो डॉग स्पेशलिस्ट के सामने हस्बैंड और वाइफ का रहना बहुत जरूरी है। नहीं, ब्लैकी कहीं नहीं जाएगा। बिजनेस तो होता ही रहता है, क्लाइंट्स और भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा प्याला ब्लैकी थोड़ी ना मिलेगा। तू एक काम कर, नरेंद्र को इस मीटिंग के बारे में कुछ भी मत बता, हम लोग संभाल लेंगे। भाई मेम साहब। हाँ? हेलो। हाय। आपको नहीं, ब्लैकी को। मैं हूँ मिस नताशा, सुपरमार्केट की डॉग स्पेशलिस्ट। वेलकम मिस नताशा, मैं हूँ किरण श्रीवास्तव। अरे ब्लैकी को जरा हौले से पकड़िए। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। तो ये आपका घर है, ब्लैकी के हिसाब से छोटा है। घर छोटा है तो क्या हुआ, हमारा दिल बहुत बड़ा है। यू नो मिस नताशा, हम लोग ना ब्लैकी को खरीदने का नाम मत लीजिए। हम लोग डॉगीज बेचते नहीं हैं, बल्कि लोगों को डॉगीज पालने का प्लेजर देते हैं। बदले में थोड़ी सी सर्विस फीस ले लेते हैं। आई नो इट्स अ प्लेजर। यू नो, ब्लैकी एक वीआईपी फैमिली का डॉगी है। उसकी मदर जूही चावला की घर पर है, फादर अक्षय कुमार के घर पर और भाई बहन गोविंदा के घर पर। इसलिए ब्लैकी कहाँ रहेगा, इसका फैसला हम उस फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड्स देखकर करेंगे। आई कैन अश्योर यू, आप हम लोगों से निराश नहीं होंगी। ये मेरे पति हैं मिस्टर श्रीवास्तव, ये मेरे 3 बच्चे हैं, रिंकी, डिंकी और चीकू। हेलो। और ये हमारी हाउसकीपर है, शांत बाई पेशर वाली, यही ब्लैकी का ख्याल रखेगी। पेशर वाली? नो 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 नो, ब्लैकी को संभालने वाला मोबाइल वाला होना चाहिए। न जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए। नो प्रॉब्लम, हम शांता बाई को मोबाइल खरीदेंगे। हाँ, उसमें लगता ही क्या है, चंद 1000 रुपए। वैसे भी हमारे पापा के पास रुपए बहते रहते हैं। गुड। मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी एजुकेशन क्या है? MBA। गुड, तब तो आपको अकाउंट्स
आता ही होगा। आप ऐसा करें, आप अपने मंथली बजट में 20% ब्लैकी के लिए रख लीजिएगा। और चिल्ड्रन, आप लोग इंग्लिश बोल लेते हैं? यस यस, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। बहुत जरूरी है। हम अपने ब्लैकी को अपर क्लास परवरिश देना चाहते हैं। एंड मिसेस श्रीवास्तव, आपको आपकी सर्वेंट के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर रखना पड़ेगा। अरे काय बोलती है मैम साहब, इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन डिक्शन खराब है। आपके घर में एसी है ना? एसी तो सिर्फ बेडरूम है, लेकिन अगर आप कहें तो पापा पूरे घर में एसी लगा देंगे। बहुत जरूरी है। हमारे ब्लैकी को एसी में रहने की आदत है। मिसेस श्रीवास्तव, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ब्लैकी का रिश्ता आपके घर से जोड़ा जाए। Thank God. लेकिन फिर भी हम आपकी चाहत को देखते ब्लैकी को यहाँ 1 महीने की ट्रायल पीरियड के लिए रखते हैं। अगर इस ट्रायल पीरियड में आपने उसका सही ख्याल रखा तो आप ब्लैकी को रखने की हकदार बन सकती हैं। थैंक यू सो मच। ब्लैकी का लाइफ इंश्योरेंस करवा दीजिए और एक सेविंग्स अकाउंट खोल दीजिए। ये रहा ब्लैकी का डाइट चार्ट। दूध हमेशा ताजा होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाना आपको ही खिलाना पड़ेगा। सुबह 7:30 बजे चाय के साथ बिस्किट, 10:30 बजे ब्रेकफास्ट और ठीक 1 बजे खाना। अगर इनमें से एक भी इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो नहीं किया तो मैं ब्लैकी को ले जाऊंगा। डोंट यू वरी, मैं ब्लैकी का पूरा ख्याल रखूंगी, अपने बच्चों की तरह। यू हैव टू मिसेस श्रीवास्तव, यू हैव टू। और मेरी विजिटिंग फीस 1000 रुपए आप चेक के साथ भी भेज सकती हैं। ओके, आई टेक योर लीव। बाय बाय। आपको नहीं, ब्लैकी को। बाय। इस बार आप लोगों से। हेलो, नरेंद्र है। यार के बच्चे, तू जिधर है उधर ही रहे तो अच्छा है। यहाँ पे तो तू थोड़ा बर्बाद हुआ है। इस तरह लापरवाही करता रहा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तू कांतिलाल एंडरसन से मीटिंग करने नहीं गया ना, वो सौदा गया हाथ से। तूने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं। अरे कैसे नहीं बोला था? किरण भाभी को साफ साफ बोला था कि 11:30 बजे मीटिंग है। तूने अपना लाखों का नुकसान कर लिया। चलिए मुझसे मत कहना। हाँ किरण, तुम्हें ललवानी ने कोई मैसेज दिया था मेरे लिए? हाँ दिया था, मगर मैं भूल गई। भूल गई या भुला दिया? क्या मतलब मुझसे पूछोगी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मुझे मैसेज इसलिए नहीं दिया ताकि उस डॉग स्पेशलिस्ट के आने पर मैं यहीं रहूं। मैं ऑलरेडी 20 लाख के नुकसान से जूझ रहा हूँ। तुमने लाखों का नुकसान और करवा दिया उस कुत्ते के पिल्ले के कारण। I'm so sorry, नरेंद्र। देसी सॉरी की यार। अब इस घर में वो नहीं रह सकता, या तो वो रहेगा या मैं। लेकिन नरेंद्र, ब्लैकी तो नसीब वालों को मिलता है। तुम साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ब्लैकी चाहिए या मैं? क्या बोलती है शांताबाई? शांताबाई से क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ब्लैकी इस घर से चला जाएगा। That's better. क्या बोल रही हो मैम साहब, ब्लैकी चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, ब्लैकी इसी घर में रहेगा। चुपचाप तुम ब्लैकी को गेस्ट रूम में छुपा देना। चुपचाप। शांताबाई, शांताबाई, वाह मैम साहब, क्या कर रही थी? मैम साहब मैं ना अपनी ब्लैकी के लिए खीर बना रही थी। चुपचाप। मैं ना उसका लंच में खिला देना। चुपचाप। मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम किधर जा रही हो मैम साहब? मिस्टर लालवानी ने नए क्लाइंट के साथ मीटिंग रखी है। मुझे नरेंद्र के साथ वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि वो क्लाइंट भी अपनी बीवी को लेकर वहाँ आ रहा है। मगर तुम उधर लंच पे जाएगी तो इधर ब्लैकी को कौन खिलाएगा? वो डॉग स्पेशलिस्ट ने तुमको अपने हाथ से खिलाने को बोला था ना। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। शांताबाई, मीटिंग यहाँ नजदीक रेस्टोरेंट में है। मैं कोई बहाना बनाकर यहाँ ठीक 1 बजे आ जाऊंगी और ब्लैकी को लंच खिलाकर वापस चली जाऊंगी टैक्सी में। हाँ, आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, लंच तैयार रखना। बाय बाय। It's already 12:30. I hope he comes. I told him to be on time. Excuse me. आप मिस्टर चतुर्वेदी हैं? Mr. Narendra Srivastava? Yeah. Glad to meet you. Glad to meet you. Right. Hello. My wife, Kiran. Please. This is my wife Maya. Wife क्या? She's also my partner. नमस्ते। मैंने लालवानी को फोर्स करके कहा था कि आप अपनी वाइफ को साथ में लें। जी हाँ। दरअसल हमारी कंपनी नहीं चाहती कि हम छिछोरे लोगों के साथ डील करें। हम चाहते हैं हम इज्जतदार और बीवी बच्चे वालों के साथ डील करें। तब तो आपको हम लोगों से मिलकर तसल्ली हो गई होगी। बिल्कुल। हाँ तो मिस्टर चतुर्वेदी, बताइए आप किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अजी बिजनेस की बातें होती रहेंगी। लेट्स ऑर्डर लंच फर्स्ट। व्हाई नॉट? आप लोग लंच का ऑर्डर कीजिए, तब तक मैं एक फोन करके आती हूँ। प्लीज गो अहेड। एक्सक्यूज मी प्लीज। वेटर।
शांता भाई, नरेंद्र को पता नहीं चलना चाहिए कि ब्लैकी को लंच खिलाने में यहाँ आई थी। आपको कैसे पता चलेगा मेम साहब? हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो, भाभी जी, आप अभी तक घर पे ही हैं? मीटिंग का टाइम तो 1:15 बजे था। अरे लल्लू जी, लालवानी जी, नरेंद्र तो चला गया। नरेंद्र क्या? आप नहीं गई? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं ब्लैकी नहीं क्या नाम है उसका, चीकू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं। भाई कमाल है, ये 100 रुपए क्या हाथ से झूले लाओ। हेलो हेलो, मैंने फोन क्यों उठाया? रुको मैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर चतुर्वेदी। क्या बात है, कितना फोन करने में बड़ी देर लग गई? रेस्टोरेंट का फोन बंद था, इसलिए बाहर जाना पड़ा। That's all right, yes, Mr. चतुर्वेदी। Yes, सर आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट है, चालू हो गया होगा। हाँ, yes, very true. Just look out, excuse me. Yeah. Hello? मिस्टर चतुर्वेदी, ललवानी हियर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। नरेंद्र के बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए नरेंद्र की वाइफ मीटिंग पे आ नहीं पाई। आ नहीं पाई? ये कौन औरत है जिसे वो अपनी बीवी कह रहा है? औरत? आप किस औरत की बात कर रहे हैं? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी देखता हूँ उस बदतमीज को। माया, उठो, गेट अप, लेट्स गो। क्या हुआ? शर्म नहीं आती आपको मिसेस श्रीवास्तव? अपने क्लाइंट के साथ ऐसा धोखा करते हो? क्या कह रहे हैं आप? नादान बनने की कोशिश मत करना, झूठे मक्कार कहेंगे। किसी भी सड़क छा बहरी गहरी चालू औरत को उठा के ले आते हो, कहते हो अपनी बीवी है। मैंने कहा चालू औरत, यस। चलो, ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ हमें बिजनेस नहीं करना है। कम ऑन, लेट्स गो। चतुर्वेदी, यू जस्ट शट अप। चलो, कम। मैं क्या करूं ब्लैकी प्यारे, ये सारी गड़बड़ तेरी वजह से हो रही है। हर कोई तुझे अनलकी समझता है, मगर मैं नहीं। हाँ, लेकिन अगर इस घर में मुझे रहना है तो तुझसे बिछड़ना ही पड़ेगा। चलो शांता भाई। एनीबॉडी होम? हेलो हेलो। आपको नहीं, ब्लैकी को। एनीवे मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी किस्मत में ब्लैकी को पालना नहीं लिखा, क्योंकि वो कल ही किसी और को दिया जा चुका था। वो हमारी एक सेल्स गर्ल की गलती थी। फिर भी जो लोग ब्लैकी को रखना चाहते हैं वो एक दिन की लॉजिंग बोर्डिंग फीस देने को तैयार है। कम इन मिस्टर चतुर्वेदी। चालू औरत तुम? आप लोग यहाँ? ओह, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? That's very good. फिर तो इंट्रोडक्शंस लेने की कोई जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन की जरूरत है ताकि इन लोगों को ये तो पता चले कि ये चालू औरत कौन है। मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी, मेरा नाम किरण श्रीवास्तव है। ये मेरे हस्बैंड है। ये मेरे 3 बच्चे हैं, डिंकी, रिंकी और चिकू। ये मेरी हाउसकीपर है। ये ब्लैकी है और ये मेरा घर है। क्या अब भी मैं आपको चालू औरत दिखाई देती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये उस लालवानी की फोन की वजह से सारी गलतफहमी हो गई। लेकिन अब हमें कोई गलतफहमी नहीं है। तो अपनी दूसरी गलतफहमी भी दूर कर लीजिए कि मैं आपको यहाँ से ब्लैकी को ले जाने दूँ। ब्लैकी अब यहीं रहेगा। आपने मेरी बीवी की इंसल्ट की है और मैं मेरी बीवी की इज्जत गिराकर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। आप ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। और कहने लायक मेरे पास कुछ है भी नहीं। ओनली थिंग आई कैन से इज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो। लेकिन ब्लैकी को यहाँ छोड़कर क्या करें, अब छोड़ना ही पड़ेगा। मिसेस चतुर्वेदी, हालांकि मैं भी ब्लैकी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा कि आपको ब्लैकी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। आप ब्लैकी को ले जा सकते हैं। ओह रियली? रियली। लेकिन मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? ब्लैकी को लकी साबित कर रही हूँ। चलो शांता, ब्लैकी को देखो। मेरा प्यारा प्यारा ब्लैकी। थैंक यू मिसेस श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। और मिस्टर श्रीवास्तव, अगर आप चाहे तो हमारी बिजनेस ऑफर आपके लिए अभी भी ओपन है, इन सारी गलतियों के माफी के साथ। शैल वी शेक हैंड्स ओवर? जब आप माफी मांग ही रहे हैं तो मैं भी तैयार। थैंक यू। Congratulations, brother जी।